नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुसाइड आज इस आधुनिक समाज में सुसाइड बहुत सामान्य होते हैं। आज का बदल हुए समाज में इतना लोगों का इतना सा टेंशन होते हैं और इतना सा दुख होते हैं कि विचार करते हैं कि जिंदा रहने से मर जाना अच्छा है, आत्महत्या करते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। शास्त्र में हम ज्ञान मिलते हैं कि हम आत्मा है, हम सनातन हैं और इसलिए वास्तविक आत्महत्या नहीं हो सकते, क्योंकि जन्म और मृत्यु जो होते हैं वो खाली शरीर के बारे में होते हैं। आत्मा का नाश कभी भी नहीं होते। तो आत्महत्या का मतलब शरीर को मार देना, खुद का शरीर। तो ऐसे लोग जो इतने दुखी है, जो सुसाइड करते हैं, तो ऐसे सोचते हैं कि मेरे इतने से समस्या हैं और मेरा जीवन का कोई दाम नहीं है और मैं इतना दुखी हूँ कि सुसाइड करना यही उपाय है। और ऐसे सोचते हैं कि वो सभी समस्याओं तो ऐसे खत्म होते हैं, लेकिन नहीं। शास्त्र से हम यही खबर मिलते हैं कि अगर कोई सुसाइड करते हैं तो उसका जीवन का अंत नहीं होते, क्योंकि वो आत्मा है और आत्मा सनातन है। और जो हम मृत्यु को बोलते हैं उसका अर्थ है कि जीवात्मा एक शरीर से जाते हैं
और उसके बाद दूसरा शरीर में प्रवेश करते हैं और ऐसे जन्म मृत्यु चक्र चलते रहते हैं। लेकिन आत्महत्या एक प्रकार का पाप है, क्योंकि भगवान हमको इस मानव शरीर दिए थे, जैसे कि हम मानव शरीर मिलके इनकी सेवा और आध्यात्मिक अन्वेषण कर सकते हैं। तो ये शरीर भगवान से उपहार है और भगवान की संपत्ति है, और इसलिए हमारा कोई अधिकार नहीं है इस शरीर को नाश करना। तो इसलिए जो सुसाइड करते हैं, क्योंकि एक शरीर को ऐसे खत्म किया है, इसलिए दंड होते हैं कि बहुत दिन में दूसरा शरीर नहीं मिलते हैं, वो भूत होते हैं। और इसलिए आजकल इतने सारे भूत होते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि हम भूत में विश्वास नहीं है, लेकिन है, अविश्वास करने से भी कि भूत नहीं है ऐसा नहीं होता। तो ऐसा शास्त्रीय विचार है कि सुसाइड नहीं करना, ये सभी समस्याओं का समाधान है कृष्ण भक्ति करना। सुसाइड करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी मैं एक छोटा सा कहानी कहूँगा। तो कैसे एक आदमी सुसाइड से बच गया। तो क्या हुआ, वो ये अमेरिका में एक आदमी, तो इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी थी, व्यापारी, और काफी पैसा था उसके पास, फिर भी कोई सुख शांति बिल्कुल नहीं मिली। पारिवारिक समस्याएं थी, व्यापार में बहुत, व्यापार ऐसे होते, जो व्यापारी है जानते हैं कि व्यापार का मतलब शेर का दाम। तो ऐसा, और किसी व्यक्ति से, खुद की पत्नी से भी कोई गंभीर गहन दोस्ती नहीं थी, और इसलिए बहुत दिन सोच के अंत में निर्णय किया कि मेरे लिए सुसाइड करना अच्छा होगा। तो किसी को नहीं बताऊंगा, सुसाइड करूंगा। तो ऐसा है, अमेरिकी समाज इतना विचित्र है कि ऐसा किताब मिल सकते दुकान से जिसमें मार्गदर्शन है कैसे सुसाइड करना। तो खुद को गोली लगाना या गला काटना या इलेक्ट्रिक शॉक लगाना, तो ऐसे दूसरी विधि है कैसे सुसाइड करना है। तो सब एक ही पुस्तक में संकलित है। तो फिर वो आदमी वो सब कुछ पढ़ ले, फिर निर्णय किया कि एक सिस्टम है मेरे लिए अच्छा है, जिससे सुसाइड करना सरल होगा, साफ होगा और निश्चित होगा। तो वो सिस्टम यही है। हम सुसाइड को बिल्कुल अनुमोदन नहीं करते हैं, लेकिन खाली कहने के लिए बोलता हूँ कि एक सिस्टम है कि खुद का गैराज, मतलब कार रखने के लिए, खुद अमेरिका में सबकी खुद की गाड़ी है, कार, और सबका गैराज है उसको रखने के लिए। तो उसके बेड, वो पहले वो कार के पीछे वो एग्जॉस्ट पाइप है, उसमें प्लास्टिक पाइप लगाना है, लंबा प्लास्टिक पाइप, और वो प्लास्टिक पाइप
कार की खिड़की में से लगाना है, फिर खिड़की बंद करना, खिड़की बंद करना, फिर गाड़ी के अंदर में बैठ के दरवाजा बंद करना, फिर इंजन चालू करना, फिर एग्जॉस्ट पाइप से वो एग्जॉस्ट वो गैस आते हैं जिसमें ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, तो फिर 5-7-8 मिनट में खुद के गाड़ी में बैठ के वो ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड लेने से धीरे धीरे नींद आते हैं और फिर मृत्यु होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड लेने से। तो वो आदमी ही ऐसा निर्णय किया, तो मैं ऐसा ही करूँगा, साफ, निश्चित और सस्ता भी है। तो ऐसा किया, खुद का गैरेज, खुद की गाड़ी में बैठ के और पाइप लगा के वो सब इंजन चालू किया, ऐसे सब किया। फिर सोचा कि मेरे जीवन का और 7-8 मिनट है, तो क्या करूं उस समय में, क्योंकि अमेरिका ऐसा है तो सब लोग बहुत एक्टिव है, तो हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो खाली रिलैक्स करके कुछ नहीं करना ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो 7-8 मिनट में क्या करूँगा मृत्यु के पहले। तो फिर देखा वो कार में एक किताब थी जो पहले नहीं देखा, तो नहीं जानता था, तो कैसे वो किताब मेरी गाड़ी में है, लेकिन है। तो क्या किताब है वो देखा, जन्म और मृत्यु के परे, अंग्रेजी में थी, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, लेखक परमाराध्य अनंत श्री AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्थापकाचार्य। तो वो आदमी सोचे तो क्या विषय है, पूरे जीवन में ऐसा विषय के बारे में कुछ ज्ञान नहीं मिला, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु से परे, तो ये क्या है। फिर किताब खोल के कुछ पढ़ा कि हम शरीर नहीं है, ये शरीर स्थायी नहीं है, लेकिन हम आत्मा है। इस भौतिक अवस्था में बहुत सारे प्रकार का दुख होते हैं, लेकिन वैकुंठ जगत में दुख नहीं होते हैं। हम भौतिक जगत के निवासी नहीं हैं, हम वैकुंठवासी हैं। जब तक हम इस भौतिक स्थिति में, भौतिक चक्कर में रहते हैं, तब तक पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु होते है, बार बार एक माँ का पेट में प्रवेश करना है, बार बार संघर्ष करना है, बार बार प्रयास करना है सुख प्राप्त करने के लिए, फिर भी हम रंज मात्र सुख नहीं मिलते, खाली दुख मिलते। यही भौतिक संसार है। तो वो आदमी चकित हुआ, तो क्या है, ऐसा ज्ञान कभी नहीं मिला, अगर इसके पहले मिला था तो सुसाइड करना निर्णय नहीं किया था, तो फिर इंजन बंद कर दिया और खिड़की खोल की और गाड़ी के बाहर जाके गंभीर श्वास किया, सुसाइड नहीं करना चाहिए। फिर वापस गाड़ी में बैठ के वो पूरा पुस्तक पढ़ लिया और फिर और मिला कि कृष्ण ही भगवान है, हम भगवान के दास है। श्री कृष्ण सदैव
आनंदमय है। कृष्ण का धाम में सिर्फ आनंद होते हैं, पारमार्थिक आनंद होते हैं। वो जगत में, वो वैकुंठ जगत में, कृष्ण का धाम में जन्म और मृत्यु नहीं होते, इसलिए किताब का नाम है जन्म और मृत्यु से परे। तो कैसे इस जगत से वो जगत जाना है, तो वो किताब में भी ऐसा पता नहीं। तो कैसे जाना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम कीर्तन करने से और सभी प्रकार की कृष्ण भक्ति करने से हम अधिकार मिलते हैं वैकुंठ जगह जाने के लिए, जिसमें कोई कठिनाई नहीं होती है, कोई निराशा नहीं होते हैं, जिसमें केवल भक्ति करना, सेवा सुख मिलते। कृष्ण चरण रज की सेवा करने से वो सुख जो है वो एक सुख सागर है, और भौतिक सागर वो दुख का सागर है। तो ये सब पता मिलके वो आदमी जो पहले बिल्कुल उब गया था, तो फिर उत्कर्षित हुए। अभी भगवान की दया से मेरे जीवन का शेष मुहूर्त में सुसाइड करने का पहले भगवान मुझको बचा दिया, यही पुस्तक मुझको भेजने से। फिर वो आदमी उस पुस्तक में खोज किया कि वो इस कृष्ण भक्ति के बारे में तो और पता कैसे मिलना है। फिर देखा कि उसका खुद का शहर में, वो सैन डिएगो कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस से 2 घंटे का रास्ता है, 200 किलोमीटर दूर है ऐसे। तो ऐसे वो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भक्ति अमृत संघ का मंदिर की ठिकाना मिले। वो सैन डिएगो में भी ये हरे कृष्ण भक्ति संघ थे। फिर इंजन फिर चालू किया और चले गया इस्कॉन मंदिर, और बहुत नम्र होकर सभी भक्तों को बोले कि कृष्ण भक्ति कैसे करना है, कैसे वैकुंठ जाना है। और भक्तों दया से वो सुसाइड से बचे हुए व्यक्ति को सब कुछ बताया, और उनका जीवन में पूरा परिवर्तन हो गया है। तो ऐसे एक उदाहरण है कि कृष्ण भक्ति से बहुत सारे लोग जो मृत्यु के मुख में थे बच गए हैं। वास्तव में हम सब मृत्यु के मुख में हैं, और क्योंकि आज या कल या 10 दिन के बाद या 10 साल के बाद या 50 साल के बाद हम सब मर जाएंगे। As sure as this। अंग्रेजी में एक कहावत है, निश्चित मृत्यु जैसे। इस भौतिक जगत में हम किसी को भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन एक ही भरोसा है कि सबका मरण होगा। इसलिए शास्त्र का विचार है कि हम सब सुसाइड करते अगर इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हम प्रयास नहीं करते वैकुंठ जगत जाने के लिए, क्योंकि इस मानव जन्म एक अवसर है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। हृदयमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं भवन् सुकल्पो गुरु कर्णधारं मायानुकूलेन नभस्वितरितं पुमान् भवद्यं न तरेत् स आत्मा। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में बोलते हैं कि आत्मा मतलब आत्महत्याकारी कौन है? सब जो कृष्ण भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि इस
निर्देह मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ है, और इस मानव शरीर एक बहुत अच्छा नौ या जहाज जैसे है। वो जहाज किस लिए है? वो भव सागर, जन्म और मृत्यु, भौतिक संसार का सागर पार करने के लिए है। तो इस भव सागर का पार करने के लिए इस मानव शरीर उपयोगी है, और वो जहाज का कर्णधार कैप्टन है सदगुरु। तो इस मानव शरीर मिलके हम नौ मिलते हैं, कैप्टन मिलते हैं, और शास्त्रवाणी है अनुकूल हवा, जैसे कि वो जहाज बिना कठिनाई से आसानी से भौतिक सागर को पार कर सकते हैं। तो मानव शरीर है, सद्गुरु प्राप्त करने का अवसर है, शास्त्र उपदेश है। तो ये सब सुविधाओं मिल के भी अगर हम गंभीर प्रयास नहीं करेंगे इस भौतिक दुखमय सागर से मुक्त होने के लिए, तो हम आत्महत्या करते हैं। हम अवसर नष्ट कर लेते हैं, वो अवसर कृष्ण चरण प्राप्ति करना। तो ऐसे शास्त्र का विचार से हम समझते हैं कि हम सभी सुसाइड करने वाले हैं अगर कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं। तो शरीर का हत्या करना, आत्महत्या करना, वो महापाप है, उससे कोई फायदा नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करते, वो भी महापाप है। अगर हम पुण्य कर्म करते हैं स्वर्ग लोक जाने के लिए, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं स्वर्ग लोक के ऊपर वैकुंठ लोक तक जाने के लिए, वो ही आत्महत्या है। तो इसलिए समस्त वैदिक शास्त्रों का सारमर्म है और मूल सिद्धांत है कि सभी जीव, विशेषकर जो मानव शरीर मिलते हैं, तो सभी जीव का कर्तव्य है कृष्ण भक्ति करना। कृष्ण भक्ति करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमको उपदेश देते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमसे निवेदन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमको भगवद गीता बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमको सद्गुरु देते हैं। तो ये सभी सुविधा देते हैं जैसे कि हम भव सागर को पार कर सकते हैं। तो अगर हम बुद्धिमान, हम जरूर कृष्ण भक्ति करेंगे, और अगर हम बुद्धिहीन तो हम कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं लेंगे। तो ये हमारा निवेदन है। मैं भी सुसाइड करने वाला था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठ प्रतिनिधि His Divine Grace श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं बहुत बहुत दुख से बचा हुआ, और आध्यात्मिक प्रकाश मिला, यही ज्ञान मिला कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं सुखी हूँ। मेरी मूलावस्था सुखमय है, क्योंकि मैं कृष्ण का दास हूँ, और कृष्ण है सचित आनंदमय है। श्री कृष्ण
सदैव आनंदित होते हैं और हम भी श्री कृष्ण का आनंद में भाग ले सकते हैं। कैसे? इनकी सेवा करने से। तो हम अनंत काल में श्रील प्रभुपाद के चरणों पर आभारी है, क्योंकि वे हमको इस कृष्ण भक्ति मार्ग दिया है और अभी इस अमूल्य कृष्ण भक्ति प्राप्त करके हम श्रील प्रभुपाद का आदर्श है। तो सभी लोगों को यही निवेदन करते हैं कि हे प्रिय बंधुगण, आप मेरे जैसे सुखमय है, आप आत्मा है, तो सुसाइड मत करो। इस मानव जीवन मिलके नष्ट मत करो, कृष्ण भक्ति करो सिर्फ। हरे कृष्ण।